नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं एसपीडी के वार्षिकांक 2025 के प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर आऊँगा, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, बाइल्ड ईगल को अमेरिका ने अपना आधिकारिक पक्षी घोषित किया है। अगला प्रश्न है 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, एम रघु ने यह पुरस्कार जो है अपने नाम किया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानव आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसका जो गठन है वह 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन हुआ था। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। एनएचआरसी के जो नए अध्यक्ष हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, उन्हें 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 49वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इसका आयोजन जो है वो मलेशिया में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों का संयुक्त परियोजना है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाब ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इसका जो प्रतिमा का अनावरण जो है ये लखनऊ में किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का जो उद्घाटन है किस राज्य में किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह 21 दिसंबर को मनाया गया है। तो 12 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 39 39वां स्थान मिला है भारत को। किसमें? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत को 39वां स्थान मिला है। इसमें कुल कितने देश शामिल थे? तो 119 देश इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब कौन सा खिताब है? एक बार फिर से सुनिए, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, केटलिन सेंड्रा नील ने यह खिताब जीता है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, फिर से एक बार ध्यान से सुनिए इस प्रश्न को, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? यह पुरस्कार जो है गगन गिल जी को दिया गया है। उनकी एक रचना है और रचना का नाम है मैं जब तक बाहर आई। मैं जब तक बाहर आई के लिए गगन गिल जी को हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है। इसके साथ साथ इसमें 2-3 प्रश्न और बनता है कि अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, मैथिली के लिए किसे दिया गया। तो इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो अंग्रेजी के लिए जो है, अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार स्टेरीन कीरे जी को दिया गया है। इनका नाम है स्टेरीन कीरे। मैं इनका नाम लिखने की कोशिश करता हूँ। स्टेरीन कीरे जी को दिया गया है और इनकी रचना का नाम है
स्प्राइट नाइट, इनकी रचना का नाम है स्प्राइट नाइट। ये एक नोवेल है, तो इस नाम को आप याद रखिएगा। स्टीरीन कीरे जी को अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर मैथिली भाषा के लिए महेंद्र मलंगिया, याद रखिएगा, महेंद्र मलंगिया जी को मैथिली का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और उनका जो प्रबंध संग्रह, निबंध है एक प्रबंध संग्रह, उसके लिए उनको मैथिली का साहित्य पुरस्कार दिया गया है 2024 का। तो विकल्प इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गगन गिल को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इसका आयोजन जो है गोवा में किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? एक बार फिर से प्रश्न को सुनिए, भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया गया स्कोर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, इसका आयोजन दोहा में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, विकल्प सी का सही आंसर है। एताना बोनमाती जी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब या अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर, फिर से एक बार प्रश्न को सुनिए, किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये ब्राजील के रहने वाले हैं। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और अगर देखें तो यह जो ये पहल है, ये सबसे पहले असम राज्य में शुरू की गई है। गंगा नदी डॉल्फिन जो है टैगिंग परियोजना असम राज्य में शुरू किया गया है। और किस मंत्रालय की पहल है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं, INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए INS निर्देशक डिजाइन किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है। छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ यह हाथ मिलाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के रूप में प्रीति लोवाना को नियुक्त किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख कर दिया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? 28 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इंडियन होटल कंपनी के साथ यह साझेदारी की गई है। अगला प्रश्न है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो रविचंद्र अश्विन किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, रविचंद्र अश्विन क्रिकेट से संबंधित है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा, जलवाहक योजना शुरू की है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो जलवाहक योजना शुरू की है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, प्रवीण तांबे जी को गुजरात जायंट्स ने गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है, प्रवीण तांबे जी को। अगला प्रश्न है, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, हर साल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 45 पंचायतों को यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, रविंद्रनाथ महतो जी को झारखंड विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, संजय मल्होत्रा जी को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? आईएनएस तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है, रूस के सहयोग से यह निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, एक बार फिर से सुनिए, एक्सरसाइज का नाम एक बार फिर से गौर से सुनिए। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया था। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यूनिसेफ के साथ यह समझौता किया गया है। ठीक है, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? एक बार फिर से प्रश्न को गौर से सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो यह नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल पद से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है, किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मोल्दोवा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मोल्दोवा देश का नाम है, मोल्दोवा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, रोहन जेटली जी को डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। एक बार फिर से प्रश्न को सुनिए। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, साकिब अल हसन को बॉलिंग करने से बैन किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? 47 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, चेन्नई में यह स्थापित किया गया है। चेन्नई में क्या स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, शायद
शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह मुंबई ने जीता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कोलकाता एयरपोर्ट पर यह लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, द पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, डोनाल्ड ट्रंप को द पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 16,000 घर बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, प्रहलाद जोशी जी ने अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हॉर्निवल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, हॉर्निवल फेस्टिवल का आयोजन जो है नागालैंड में किया गया। अगला प्रश्न है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह खिताब जो है भारत ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एक बार फिर से प्रश्न को सुनिए, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 है, ये सिर्फ महिला T20 नहीं है, दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भारत करेगा। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इस प्लेयर का नाम है स्मृति मंधाना। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। स्मृति मंधाना जो है 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है एक कैलेंडर वर्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, एंग ली को यह अवार्ड दिया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? एक बार फिर से प्रश्न को सुनिए, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत करेगा। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही 61 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, राहुल नार्वेकर जी को महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? राहुल नार्वेकर जी को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जोधपुर में सरदार पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम फिर से सुनिए, सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं हैं उनके लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड भारत को दिया गया है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 6ठा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये डी गुकेश जी ने जीता है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र-T स्वचालित ट्रैक्ट तोपखाने के लिए समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, लार्सन एंड टुब्रो L&T कंपनी के साथ यह समझौता किया गया है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्नों के साथ हम कल फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।